आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एनर्जी इन एसएचएम पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 4 जूल एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज 20 जूल गिवन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू ए बाय 4 पे क्या होगी। ठीक है, और ऐसे ही ये चारों ऑप्शन हमें मैच करने हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 जूल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन ये दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस ए। मीन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इन एसएचएम, वो क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट में। तो ये होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली किसी पोजीशन एक्स पे, ठीक है, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। ठीक है, यू नॉट क्या है यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ठीक है, कई बुकों में सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो है, पर हमेशा ऐसा ट्रू नहीं होता कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो हो, जैसे इस केस में ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला मॉडिफाई होके ऐसे हो जाएगा, समझ गए। अब देखो हमें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ना, और हमें एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन दी हुई है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो टोटल एनर्जी होती है ना। देखो इसे समझने के लिए ग्राफ से समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे पास पोजीशन वज एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, तो होता क्या है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मीन पोजीशन पे कुछ होगी। ठीक है, उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी यू नॉट। समझ गए, अगर मान लो जीरो दे रखा है तो ये जीरो से स्टार्ट होता, पर क्योंकि हमें दे रखा है कुछ वैल्यू तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे एक्सट्रीम पे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सिमिलरली नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब काइनेटिक ये है, ये जो ग्राफ है ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होता है कि काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लो ये एसएचएम हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल मूव किया एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे आया। तो होता क्या है, जब मीन पे होता है पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होगी, और हमें पता है एक्सट्रीम पे पार्टिकल रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक बनेगा, समझ गए। लेकिन अगर एक बात नोटिस करो कि अगर हम किसी भी पॉइंट, किसी पोजीशन एक्स पे मान लो, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करें तो वो क्या होगा, कंजर्व, मतलब टोटल एनर्जी एक तरह से एसएचएम में होती है कंजर्व। ठीक है, कंजर्व। तो इस ग्राफ से भी देख सकते हो कि हमारी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये एक तरह से ग्राफ थोड़ा यहाँ तक जाएगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे देख सकते हो जो सारी की सारी एनर्जी है वो कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये जो रेड वाला है ये तो ज़ीरो है ना। तो इसलिए मैं क्या, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन लिख सकते हैं, है ना। और हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन गिवन है 4 जूल,
काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी भी हमें गिवन है, कितना है 20 जूल, ठीक है 20 जूल। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन के ई मीन, ये क्या आ गया हमारे पास 20 माइनस 4 यानी 16 जूल, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, देखो मतलब काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया 16, तो इसको हम मैच कर देते हैं इससे, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू a/2, ठीक है। और वो फाइंड कैसे करेंगे, देखो अगर ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये हमारे पास मीन पोजीशन पे आया, तो मीन पोजीशन पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा है ना। तो हम ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा हाफ के ए स्क्वायर है वो क्या है 16 जूल, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू a/2, तो x इज इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है a/2, तो ये हो जाएगा a²/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम हाफ अगर मल्टीप्लाई कर दें ये पूरा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ के a²/4, ठीक है। तो हाफ के स्क्वायर हमारा कितना है यहाँ 16 जूल, तो पुट कर देते हैं, ये हो गया 16 जूल माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 16 जूल, तो ये हो जाएगा 16/4 मतलब 4 यानी 12 जूल, ठीक है। तो हमारा जो x इज इक्वल टू a/2 पे काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आई 12 जूल, मतलब ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट a/4 निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a/4 पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई एट a/4 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस a/4 का स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा a²/16, ठीक है। फिर से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के a²/16, ठीक है। तो ये हमें पता है हाफ के ए स्क्वायर कितना है 16 जूल, और ये हो जाएगा हाँ यहाँ पे है एक तरह से 16/16, तो क्या हो जाएगा 1 जूल, तो ये हमारे पास कितना आ गया 15 जूल, ठीक है। तो मतलब x इज इक्वल टू a/4 पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 15 जूल, तो हमारा b किससे मैच हो जाएगा, b हो जाएगा p से मैच। अब ऑब्वियस है, मतलब ये अकेला बचा पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू a/2, तो ये इससे मैच हो जाएगा है ना। पर फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट a/2 पे क्या होगी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस एट दैट पोजीशन। तो यहाँ हमारा x इज इक्वल टू किस पे निकालना है, हमें a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x की जगह क्या रखेंगे a/2, तो a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा a²/4, और ये चीज़ हमें पता है कि ये है 16 जूल है ना, और प्लस यू नॉट तो होगा ही, यू एट मीन पोजीशन, तो ये हो जाएगा 16/4, और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन हमें कितनी दे रखी है गिवन 4 जूल, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 8 जूल, जो कि वहीं से हमें दिख रहा था मैच में कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू a/2 आएगा वो कितना आएगा 8 जूल, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।